सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो वीडियो है वहाँ पे हम चौथा जो हमारा फ्रेमवर्क है, द फोर्थ फ्रेमवर्क देखेंगे। एंड द फ्रेमवर्क का नाम भी है A4 फ्रेमवर्क। और ये किस चीज़ के लिए है? तो जैसे हमने पहले देखा था अबाउट सोशल जस्टिस टॉपिक्स, तो ये सोसाइटल इश्यूज के लिए ही है। सो लेट्स सी कि ये कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो इट इज अप्लीकेबल इन केस ऑफ द सोशल डेवलपमेंट क्वेश्चंस। ओके, जो सोसाइटी में जो डेवलपमेंटल क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक एजुकेशन वाला टॉपिक है, हेल्थ वाला टॉपिक है, जेंडर इक्वालिटी है, देन जो माइनॉरिटीज एंड जो वल्नरेबल सेक्टर्स है, तो उनको एम्पावरमेंट के लिए जो स्कीम्स लाई जाती है। इसके अलावा जो डिजिटल डिवाइड है, फिर डिजिटल लिटरेसी है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, इन सभी टॉपिक्स में आप इसे यूज कर सकते हो। ओके, इवन इन केस ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड पीपल एंड ऑल, यहाँ पे सभी इसमें आप A4 वाला जो हमारा जो फ्रेमवर्क है दैट यू कैन यूज। लेट्स सी कि कैसे। तो ये देखिए, यहाँ पे ये चार कीवर्ड्स है: द अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड द एक्सेप्टेबिलिटी। ओके, सो दिस A4 आर द वन की जो डिफाइन करेंगे आपका फ्रेमवर्क। तो एक यहाँ पे मैंने राइट टू एजुकेशन का एग्जांपल दिया है, लाइक अवेलेबिलिटी, लाइक कि अवेलेबल होना। तो हर जो गाँव है, हर जो विलेज है, वहाँ पे टूल्स अवेलेबल होने चाहिए। एक्सेसिबल, लाइक कि गर्ल्स है, डिसेबल स्टूडेंट्स है, वो वहाँ पहुँचने चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर रैंप्स चाहिए। अगर कोई डिफरेंटली एबल स्टूडेंट है, तो वो वहाँ पे कैसे जाएगा? ही कांट, लाइक स्टेप्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इन दैट केस हमें वहाँ पे रैंप्स भी चाहिए। देन अगर वहाँ पे गर्ल्स के लिए टॉयलेट्स नहीं है, तो अगेन वो भी वुमन विल नॉट, जो गर्ल चाइल्ड है, तो उन्हें वो स्कूल में नहीं भेजेंगे उनके पेरेंट्स, ठीक है? तो एक्सेसिबिलिटी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, देन अफोर्डेबिलिटी, ठीक है? अगर पुअर पीपल पे अगर कॉस्ट बर्डन होता है, सो इवन इन दैट केस उन्हें वो इट इज़ नॉट अफोर्डेबल फॉर देम, ठीक है? बहुत बार हमने देखा है कि इन केस ऑफ द राइट टू एजुकेशन में प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चे होते हैं उन्हें जो गरीब बच्चे हैं उन्हें एडमिशन दिया जाता है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि वहाँ पे उनका स्कूल फीस तो कम हो जाएगा, बट बाकी के जो चार्जेस होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि दैट इज़ नॉट अफोर्डेबल फॉर देम, ठीक है? सो फिर इस तरीके से स्कीम्स फेल हो जाती है। देन एक्सेप्टेबिलिटी, कि कल्चरल बायस होता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, फॉर एग्जांपल ट्राइबल एजुकेशन है, ठीक है? जो अगर ट्राइबल सोसाइटी है, वहाँ पे अगर एजुकेशन देना है, एंड इन दैट केस अगर समझो कि उनका लैंग्वेज, ठीक है? अगर वो उनकी लैंग्वेज में नहीं है, अगर ट्राइबल लैंग्वेज में नहीं है, तो उन्हें वो समझेगा नहीं। या फिर जो ट्राइबल्स की जो हिस्ट्री है दैट इज़ अ डिफरेंट, ठीक है? सो इन दैट केस अगर आप उन्हें अगर मेन स्ट्रीम हिस्ट्री के बारे में पढ़ाओगे, तो वो भी उनकी समझ में नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई ये जो 4 डायमेंशंस है, इन 4 डायमेंशंस पे हमेशा देखना अबाउट द सोशल डेवलपमेंट इश्यूज़, दैट इज़ अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। इसी तरीके से और एक एग्जांपल मैं देता हूँ ब्रीफ में, दैट इज़ फॉर एग्जांपल कि हम सोचते हैं अबाउट द डिजिटल लिटरेसी, ओके? तो डिजिटल लिटरेसी के बारे में, तो डिजिटल लिटरेसी के लिए बेसिकली जो अवेलेबिलिटी है, तो उसमें देखिए डिजिटल डिवाइसेज़ लाइक कि मोबाइल फ़ोन्स है, कंप्यूटर्स है, इंटरनेट कनेक्शंस है, ये अगर अवेलेबल है तभी जाके डिजिटल लिटरेसी का हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? एक्सेसिबल किसे होगा? जो गर्ल्स हैं, लड़कियाँ हैं, तो हमें आज भी पता है कि उनको मोबाइल फ़ोन्स वगैरह दिए नहीं जाते हैं। सो एक्सेसिबिलिटी इज़ द मेन इश्यू। अफोर्डेबिलिटी, बहुत महँगे फ़ोन्स हैं, बहुत महँगे लैपटॉप्स हैं, तो वो भी उन्हें अफोर्डेबल नहीं है। एंड देन द एक्सेप्टेबिलिटी, देखिए अगर लैंग्वेज, अगर ये इंग्लिश में रहेगी हमेशा, कंटेंट अगर इंग्लिश में है, मेजॉरिटी आज भी हम देखते हैं इंटरनेट पे इंग्लिश में है, लोगों को समझेगा नहीं, तो देन दे विल नॉट एक्सेप्ट दिस थिंग। इसी तरीके से आप ये सेम फ्रेमवर्क बाकी चीज़ों में भी अप्लाई करके देखिए, लाइक कि हेल्थ वाला है, देन बाकी जो सेक्टर्स है वहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी है या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन है, उस केस में भी इसे अप्लाई करके देखिए। यू विल रियलाइज़ कि इससे आप बहुत ज़्यादा पॉइंट जनरेट कर सकते हो इन योर एक्चुअल एग्ज़ाम। सो दिस इज ऑल अबाउट द A4 फ्रेमवर्क। अब इसके अलावा देखिए, अगर किसी को आंसर राइटिंग में हेल्प चाहिए, या फिर इन केस ऑफ द इवैल्यूएशन और एनीथिंग रिलेटेड टू मेंस, मेंस के जीएस या फिर एसए के केस में, यू कैन कांटेक्ट मी ऑन दिस नंबर। यहाँ पे मेरा नंबर है, यू कैन कांटेक्ट मी ऑन दिस नंबर, आई विल हेल्प यू इन दिस केस। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।